आज हम क्लास 12th की बुक में विस्तार में दिए हुए चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग इसको पढ़ने वाले हैं। इसके जो राइटर हैं कल्कि, लेकिन इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। ये उनका पेन नेम है जो इन्होंने राइटिंग के लिए यूज किया। जो रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति एक तमिल राइटर थे। और ये जो स्टोरी है जिसे आप पढ़ेंगे, ये एक सटायर है, कमेंट है, जो कि रिच पीपल हैं सोसाइटी में और जो पावरफुल किंग्स यानी पास्ट की है ये पुरानी स्टोरी, और उन पर एक अच्छा खासा कमेंट है। चलिए मिलकर पढ़ते हैं स्टोरी को। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं महाराजा। कहाँ के? प्रतिबंधपुरम के। He may be identified as His Highness Jamidar General खिलेदार मेजर सता व्याग्रह समाहारी महाराजाधिराजा विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRC की। देखिए कितने सारी उपाधि, कितने सारे नाम उनको दिए गए हैं जो लोग उन्हें इन डिफरेंट नाम से जानते थे। ठीक है, ये अलग अलग टाइटल उनको दिए हुए हैं। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन शॉर्ट में जो उनको कहा जाता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो नाम है उनका टाइगर किंग। अब यहाँ देखिए राइटर कहता है आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। अब राइटर कहता है मुझे आपको बताना है कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal। या देखिए स्ट्रैटेजिक मीन से कोई कैलकुलेशन करना। तो राइटर कहता है मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं कोई जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ और ऐसा बहाना बनाते हुए एकदम से आगे बढ़ता जाऊँ और सारी बातें आपको शेयर ना करूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर सा बताने वाला हूँ। Even the threat of Stuka bomber, even the threat of Stuka bomber will not थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ देखिए कि स्टुका का बॉम्बर का मीनिंग जानिए। ये स्टुका जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट का नाम है जो कि यूज हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो राइटर का कहना है कि जो स्टुका बॉम्बर है वो चाहे भी तो मुझे मेरे रास्ते से नहीं रोक सकता। मैं यानी उसे डरता नहीं हूँ और मैं सब क्लियर करने वाला हूँ, सब बताने वाला हूँ। द स्टुका इफ इट लाइक्स, स्टुका अगर वो चाहे तो कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। मीन्स वह मेरे रास्ते से हट सकता है क्योंकि मुझे तो स्टोरी पता नहीं है। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। शुरुआत में बताना जरूरी है कि वाइटल मीन्स इतने इंपॉर्टेंस क्यों है जो टाइगर किंग के बारे में है, ये जो मैटर है। एवरीवन, हर कोई, who reads of him, जो उसके बारे में पढ़ता है, will experience the natural desire। जो भी उसके बारे में पढ़ेगा तो उसके मन में एक प्राकृतिक इच्छा जागेगी। to meet a man of his indomitable courage। कि देखिए उसके जैसे जो ग्रेट करेज वाले हैं उनसे मिलने की सब में इच्छा जागेगी फेस टू फेस, कि वो उसको सामने से देखना चाहेंगे। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन उनकी किसी भी ऐसी इच्छा का पूरी होने की संभावना नहीं है। एज भरत सेड टू रमा अबाउट दशरथ। जैसे कि आपको याद करें, रामायण में भरत ने राम को याद कराया था दशरथ के बारे में, उनकी डेथ के बारे में। तो यही है कि द टाइगर हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड। अब जो टाइगर किंग है कहाँ पहुंच चुका है? अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, अंत पर पहुंच चुका है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी जो जीने वाले जो क्रिएचर्स हैं, जीवन वाले क्रिएचर्स हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द टाइगर किंग इज डेड। देखिए यहाँ से आपके मन में इच्छा जागी होगी कि इस स्टोरी को आपसे कंप्लीटली जाने कि क्या मीनिंग है इसका, क्या है स्टोरी टाइगर किंग के बारे में। शुरुआत में राइटर ने बड़े शॉर्ट में उसके बारे में दी करके एक नई सा क्रिएट कर दिया कि हम उस स्टोरी को आगे पढ़ें। देखते हैं आगे। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। जो उसकी डेथ का जो एक तरीका है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो बड़ा डिफरेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सबसे अलग है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल।
और उसकी डेथ कैसे हुई, ये सब बातें केवल हम स्टोरी के लास्ट में ही जान पाएंगे, बीच में नहीं। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, जो खास बात है, सबसे खास बात है ऑफ हिज डिमाइज, उसकी जो मृत्यु की, was that as soon as he was born, वो जैसे ही उसका जन्म हुआ था, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, भविष्यवाणी करने वाले हैं, उन्होंने कहा था उसके जन्म पर कि एक दिन टाइगर किंग की मृत्यु हो जाएगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन आगे पढ़ते हैं इसमें। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। और उन्होंने इसके बारे में और भी बताया कि जो बच्चा है आगे बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा, हीरो बनेगा, हीरो ऑफ हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, उसके बारे में बताया। तो चैंपियंस का चैंपियन, हीरोज का हीरोज बनेगा। बट लेकिन यहाँ कह करके वो रुक जाते हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं वो। दे बिट देयर लिप्स, और उन्होंने अपने होठों को जैसे दांतों के बीच में दबा लिया, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। एंड स्वेलोड हार्ड, और बड़ी मुश्किल जो उनकी सिचुएशन थी आगे कुछ भी कहने के लिए। व्हेन कंपेल्ड, कंपेल्ड मीन्स जब उनको विवश किया गया, मजबूर किया गया आगे बोलने के लिए, टू कंटिन्यू, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने आगे बताया। देखिए क्या बताया। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये तो एक बड़ा सीक्रेट है जो कि नहीं उजागर किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें मजबूर किया जाता है बोलने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। उन्होंने फिर उस लाइन को देखिए किस तरह से कहा कि जो बच्चा इस घड़ी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, एक दिन उसको मृत्यु आएगी। एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी पल, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात हुई। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, फ्रेज जो सेंटेंस, एक वाक्य, एस्टोनिशिंग बड़ा आश्चर्य वाला, इमर्स्ड एकदम से एक वाक्य किसी ने कहा, फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। देखिए उसी बच्चे का नाम है, टाइगर किंग का नाम है। जंग के समय जब उसकी आयु कितनी थी, कितना समय था, वो केवल 10 डे, 10 दिन का था। उसके जो लिप्स से, उसके होठों से एक सेंटेंस निकला, क्या था, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ भविष्यवाणी करताओ, बुद्धिमान। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, ट्रांसफिक्स्ड मींस सब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, सब एकदम आश्चर्य से फील हो गए कि आखिर ऐसा कैसे। इन स्टुपेफैक्शन, STUPEFACTION, इस मीन्स है स्टुपेफैक्शन का शॉक, उनको जैसे शॉक लग गया। दे लुक्ड वाइडली, वो एकदम आंखें खोल करके, आंखें बड़ी खोल करके देखने लगते हैं, एट ईच अदर एंड ब्लिंक, और पलक झपकने लगते हैं कि ऐसा कैसे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, फिर वही सेंटेंस दोहराया गया, इट वॉज आई हू स्पोक, या मैं हूं जिसने कहा। क्योंकि उनको एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि एक 10 दिन का बालक बोल भी सकता है, ऐसे कुछ भी कह सकता है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार तो कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं रही। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स जो नवजात शिशु है, born just 10 days ago, जो 10 दिन पहले जिसका जन्म हुआ है, who had enunciated the words so clearly। देखिए enunciated means to speak, जिसने इन शब्दों को बोला था बड़े ही स्पष्ट तौर पर। The chief astrologer took off his spectacles, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर है उसने क्या किया, अपने जो ग्लासेस हैं, चश्मों को उतार लिया। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बड़े ध्यान से घूर करके उस बच्चे को देखने लगा जिसने ये बात कही। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वो सभी जिनका जन्म हुआ है वो एक दिन निश्चित तौर पर मरेंगे। But we don't need your prediction, हमें तुम्हारे किसी भी इस प्रकार की भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, to know that, जानने के लिए। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। हाँ, इसमें कोई खास बात जब होगी कि आप हमें यह बताएं कि वो डेथ होगी कैसी, उसका मैनर बताएं, मतलब किस तरह से होगी। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice,
जो स्क्वीकी चीखती एकदम तेज आवाज में रॉयल इन्फेंट था, शाही नवजात शिशु, उसने इन शब्दों को कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य भविष्यवाणी करता, उसने अपनी फिंगर को अपनी नोज पर रख लिया। इन वंडर, आश्चर्य से। अब बेबी बेयरली 10 डेज ओल्ड, एक लड़का जो कि मात्र 10 दिन का है, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, कि वो बोलने के लिए अपने लिप्स को खोल पाता है। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और इसके अलावा वो एक बड़ी बुद्धिमानी के सवाल भी करता है। इनक्रेडिबल, आश्चर्य की बात है। rather like the bulletins issued by the war office than facts। यहाँ देखिए, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या मीनिंग है इसका। rather like the bulletins issued by the war office। देखिए, पहले जो लड़ाई होती थी और उसमें एक बुलेटिन नोटिस लगाया जाता था जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा करके दिया जाता था कि इतने सोल्जर मारे गए और ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एकदम सब कुछ फैक्ट सामने है। राइटर कहता है कि यहाँ तो फैक्ट बिल्कुल सामने है, या तो कोई भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा गया, कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ। अब जो मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर है उसने अपने फिंगर को नाक पर से हटाया, हिज नोज, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को फिक्स किया, बड़े ध्यान से केंद्रित करके वहां देखने लगा जो लिटिल प्रिंस को। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब देखिए, बुल ये जो एक नक्षत्र है, बुल नक्षत्र इसे कहते हैं। तो जो राजकुमार जिसका जन्म इस नक्षत्र में होता है, बुल नक्षत्र में होता है, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। आप जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उसने बताया कि बुल और टाइगर दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। देखिए, जब उसने पूछा था ना बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने, कि उसका रीजन क्या होगा, कैसे डेथ होगी बताओ, तब उसने आगे बताया कि इसका जन्म बुल नक्षत्र में हुआ है और बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, इसलिए जो रीजन होगा डेथ का वो होगा टाइगर, यानी इसको डेथ आएगी टाइगर से। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। तो आपको लगा होगा कि टाइगर का शब्द सुन करके जो छोटा सा राजकुमार था जंग बहादुर, वो डर गया। आपके मन में ऐसा ही लगा होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिडंट हैपन, लेकिन सच में वो ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने सुना और उसने फिर कहा, क्या कहा, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, और तेजी से जोर से चिल्लाते हुए इस बात को कहा। टेरिफाइंग वर्ड्स, डरावनी शब्द जो थे, इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके मुंह से निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर, जितने भी टाइगर हैं उनको क्या करना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और ये जो बात थी केवल एक र्यूमर बनकर रह गई प्रतिबंधपुरम में। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। जब हम इसे पूरा पढ़ते हैं तो जान पाते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई थी। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर, जो राजकुमार था वो धीमे धीमे बड़ा होने लगा, एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, और दिन प्रतिदिन ये मजबूत भी होने लगा। अच्छा खाना पीना था उसका। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, और कोई भी आश्चर्य वाली बात तो उसके बचपन में नहीं देखी गई, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, और कोई बात नहीं, वही हुई जो कि पहले हम बात कर चुके हैं। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। इंग्लिश काउ कह सकते हैं, अच्छी जो एक उत्कृष्ट नस्ल की जो एक काउ थी, उसका दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। इंग्लिश मीन्स एडवांस, जो नैनी जो सर्वेंट होती है उसकी जो केयर टेकर थी वो इंग्लिश पर्सन थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी बाय एन इंग्लिश मैन, और एक इंग्लिश मैन उसे इंग्लिश पढ़ाता था। ये उसके रिचेस को शो करता है। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, केवल इंग्लिश फिल्म, इसे कह सकते हैं उसका एक अच्छा एडवांस एटमॉस्फेयर में उसका लालन पालन किया गया। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि इंडिया के जो बाकी स्टेट्स हैं उन सब पे राजकुमार का जैसे लालन पालन होता था, ठीक उसी तरह इसका भी हुआ।
When he came of age at 20, जब वो 20 की एज का हुआ, the state which had been with the court, जो कि कोर्ट ऑफ वॉर्स, जो उत्तराधिकारी होते हैं कोर्ट में जो बताते हैं, until then, तब तक came into his hands, और अब तक उसके हाथों में राजकाज आ चुका था, ठीक है। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। अब जो र्यूमर थी वो आज तक याद थी सभी को कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और कई लोग थे जो इस मैटर को डिस्कस अक्सर किया करते थे। स्लोली स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और धीमे धीमे यह बात महाराजा के कानों में भी आई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट, इन्यूमरेबल मीन्स नंबर ऑफ, बहुत सारे जंगल थे। कहाँ? इन द प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम बहुत सारे जंगल थे, स्ट्रीट। दे हैड टाइगर्स इन देम, और में टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग्स, महाराजा जो थे पुरानी कहावत को ठीक से जानते थे। क्या कहावत थी? यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप अपने सुरक्षा में, खुद की सुरक्षा में इवन एक काउ को भी मार सकते हो। There could certainly be no objection of killing tigers in self defense. तो फिर अपने खुद की रक्षा में अगर आप टाइगर को भी मारो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और जो महाराजा टाइगर हंट स्टार्ट उन्होंने कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, और जब उन्होंने सबसे पहला टाइगर मारा, उसका शिकार किया, तो बहुत ओवरजॉयड थे, बहुत खुशी थी उनको अपनी इस बहादुरी पर। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर जो थे उनको बुला भेजा। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और जो डेड बॉडी थी उसकी टाइगर की उसको दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो? ही डिमांडेड, उसने पूछा एस्ट्रोलॉजर से। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स, कि आप महाराज 99 टाइगर्स मार सकते हैं इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, ठीक इसी तरह से। बट फिर यहाँ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, वो रुक जाता है। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉड, वो अपने शब्द को रोक लेता है। आगे देखते हैं। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के, क्या? बोलो आगे। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, उसका कहना था कि आप जो 100th टाइगर है उसके साथ आपको बहुत ही केयरफुल, बहुत ही संभल कर रहना है। What if the 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, अब देखिए राजा ने कहा कि अगर वो 100 टाइगर वो भी मारा गया तो देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। वो भी थोड़ा नाराज हो जाता है एस्ट्रोलॉजर, वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं सबको फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम एंड, और उन सब में क्या करूंगा? आग लगा दूंगा। एंड कहता है एंड, इसके आगे और बताओ। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, टपनी से चोटी, कि मैं अपनी चोटी को कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को भी छोटा करा दूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, जो एक इंश्योरेंस का एजेंट होता है, घर घर जाकर के पॉलिसीज के लिए आग्रह करता है, तो इसी तरह कहता है कि मैं ऐसे ही काम किया करूंगा। अपने सब ये कंडीशंस जो है अपनी बताई, उसने अपनी चोटी कटवा दूंगा, बाल छोटे करा दूंगा, ये सब, क्योंकि अपने उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा था कि ऐसा होगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और एस्ट्रोलॉजर ने अपनी इस बात के साथ बात को खत्म कर दिया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटेड इन प्रतिबंधपुरम। अब देखिए उस दिन से क्या हुआ, जितने भी इनहैबिटेंट भी रह रहे थे प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर्स, उन सबके लिए बड़ा सेलिब्रेशन का समय था। कैसे? द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, कि जो स्टेट थी उसने जो टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया, रोक लगा दिया कि कोई भी और हंट नहीं करेगा, केवल महाराजा ही करेंगे। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मीन्स क्या है? उद्घोषणा, एक नोटिस जारी किया गया, was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, कि अगर किसी ने मात्र एक पत्थर भी उठाकर टाइगर की ओर फेंकने की कोशिश की तो all his wealth and prosperity would be confiscated, तो confiscated means जब्त कर ली जाएगी। क्या? all his wealth and property, और तो उसकी सभी जो वेल्थ है और प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, सबको जब्त कर लिया जाएगा। The Maharaja he would attend to all other matters only after killing the 100.
टाइगर। अब वो कसम खा लेते हैं कि जब तक मेरे 100 टाइगर पूरे ना हो जाए मैं कोर्ट को अटेंड नहीं करूंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब जो मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या था, राजा जो थे बिल्कुल वेल सेट थे अपने जो एम्बिशन को पूरा करने के लिए। उनकी इच्छा क्या थी आप जानते हैं। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उन्हें कभी शेरों को मारते रहे, उन्हें कभी डेंजर नहीं हुआ। यस कभी हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड हिज मार्क, कई बार ऐसा हुआ कि जो निशाना साधा था बुलेट से वो उसका निशाना चूक गया। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, और टाइगर उस पर झपट पड़ा राजा पर। एंड ही फॉट द बीस्ट विद बेयर हैंड्स, कई बार केवल खाली हाथों से उसे फाइट करनी पड़ी थी टाइगर से। बट ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वन, और हर बार जो जीता वो कौन था, वो केवल महाराजा था। एट अनदर टाइम, अगली बार देखें, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और एक बार ऐसा भी हुआ कि वो खतरे में था राजा कि उसका जैसे पूरा साम्राज्य ही नष्ट ना हो जाए। देखिए क्या था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम एक जो हाई रैंकिंग उच्च कोटि के उच्च श्रेणी के एक ब्रिटिश अधिकारी आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, जो अधिकारी थे उनको टाइगर हंट का बहुत शौक था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और जो टाइगर वो शूट करते थे उनके साथ फोटो खिंचाने का उनको बेहद शौक था। एज अनयूजुअल, और हमेशा की तरह, ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने सोचा कि प्रतिबंधपुरम में फिर टाइगर का हंट किया जाए। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो महाराजा थे उन्होंने अपनी क्या कंडीशन लगाई थी कि सब सुरक्षित रहेंगे टाइगर, और उनको किल केवल राजा ही करेगा, तो वो अपनी इस बात पर बिल्कुल फिक्स रहे। ही रिफ्यूज परमिशन, और उन्होंने परमिशन जो मांगी थी अधिकारी ने, इंग्लिश पर्सन ने, ऑफिसर ने, उसको मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कोई भी दूसरा हंट ऑर्गेनाइज कर सकता, लेकिन बट द महाराजा वॉज फॉर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो थे अपनी बात पर बिल्कुल दृढ़ संकल्पित थे, उन्होंने कोई चीज नहीं किया। और ही रिफ्यूज्ड परमिशन, और उन्होंने परमिशन को ग्रांट नहीं किया, नहीं माना। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, राजा ने कहा मैं कोई भी हंट ऑर्गेनाइज करा सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, बोर उसका हंट कर सकते हैं आप। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, एक इवन माउस का भी हंट कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्यूटो हंट, इवन आप एक मॉस्क्यूटो हंट करें तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। बट टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट की बात करें तो संभव नहीं है। The British officers secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अब जो ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने एक अपनी बात रखी महाराजा के सामने कि जो दीवान के जरिए कि जो दुरई दुरई भी जो हमारे जो अधिकारी हैं, हिमसेल्फ नॉट, वो खुद टाइगर को नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि अगर ऐसी बात है तो वास्तव में जो मारना है टाइगर को तो महाराजा खुद मार लें। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वॉच अ फोटोग्राफ, देखिए हमारे जो अधिकारी के लिए जो जरूरी है वो क्या है, उसके साथ एक फोटो खिंचाना ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्केस, जो टाइगर का बॉडी वहां पड़ा रहे उसके साथ एक फोटो खिंचाना जिसमें के अधिकारी के हाथ में गन लगी हो, बस इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट हमारे अधिकारी के लिए नहीं। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, जो महाराजा थे वो इस बात पर भी एग्री नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप टू फॉर टाइगर हंट्स, वो सोचते हैं कि अगर, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर, अब महाराजा एक खतरे में था और लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, कि कहीं सब ब्रिटिश ऑफिसर। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, जो महाराजा थे और दीवान थे सबने मिलकर इस बात पर काफी मंत्रणा की कि क्या किया जाए। एज अ रिजल्ट, और जो एक रिजल्ट निकला, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता, जो कोलकाता में एक ज्वेलर्स कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, वहाँ एक टेलीग्राम डिस्पैच भेजा गया।
यानी एक संदेश भेजा गया। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, कि आप हमें सभी जो एक्सपेंसिव जो महंगी महंगी जो डायमंड रिंग्स हैं अलग अलग डिजाइन की उनकी जानकारी उनकी सैंपल्स हमें भेजें। सम 50 रिंग्स अराइव, और लगभग 50 रिंग्स वहां से आती हैं। द महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड, जितना भी लॉट आया था उसे महाराजा ने ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उन सबकी वाइफ्स को भेज दिया गिफ्ट के तौर पर। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी, यानी कि दुरई की वाइफ्स जो है अधिकारी जो थे ऑफिसर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स उनकी वाइफ्स के लिए दुरई सैनी व्हाट यू जो है to choose one or two rings and send the rest back। तो दुरईसानी के बारे में सोचा था राजा ने और मिनिस्टर ने कि वो एक या दो रिंग को अपने लिए चूज कर लेंगे और बाकी को वापस भेज देंगे। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरईसानी सेंट हर रिप्लाई, और कुछ ही बहुत ही जल्दी एक जवाब आ गया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, और उनके गिफ्ट के लिए दुरईसानी थी उन्होंने थैंक्स भेजा। इन 2 days, 2 दिन में देखते हैं कि अ बिल ऑफ 3 lakhs ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, जो ब्रिटिश ज्वेलर्स के ओर से हैवी एक जो बिल आता है 3 lakhs रुपी का राजा को। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट इन दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि भले ही उसके 3 lakhs रुपी खर्च हो गए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसका जो किंगडम है वो बच तो गया।